क्या आप जानते हैं कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं छोटी से छोटी लापरवाही की वजह से होती हैं। ड्राइविंग केवल गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि अपनी और दूसरों की जान की जिम्मेदारी लेना भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, भारतीय विद्या भवन दिल्ली से, और आज का हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी टॉक्स। इसके बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर निशांत, जो कि हैं एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, और मिस्टर कपिल, जो कि हैं एक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट। हम बात करेंगे ड्राइविंग पे हो रही जो आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं आम तौर पर, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो सबसे पहली गलती जो ये है कि बिना इंडिकेटर दिए लोग मुड़ जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत बेसिक सी गलतियां हैं जो लोग आजकल करते हैं कि इंडिकेटर देते हैं, और इंडिकेटर ऐसा देते हैं कि मतलब कि पता ही नहीं कि कौन सी साइड का इंडिकेटर देना है, कौन सी साइड का नहीं देना। अगर उनको दाएँ जाना है तो बाएँ का इंडिकेटर दे देते हैं, और बाएँ जाना है तो दाएँ का इंडिकेटर दे देते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो पीछे से कोई वाहन आ रहा होता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये गाड़ी किस तरफ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्सीडेंट का एक रूप ले लेती है। और जब इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम और भी चीज़ें फेस आउट करते हैं कि अगर हम इंडिकेटर अपना दे देते हैं तो देने के काफ़ी देर बाद तक हम उसे ऑन ही रहने देते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं। जी, उसके अलावा मिस्टर निशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं या कोई भी आता है हमारे पास ड्राइविंग सीखने, उस वक्त हम सबसे पहले उन लोगों को एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में तो बताते ही बताते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहला जो हमारा होता है वो इंडिकेटर के बारे में बताना है, उसके इंडिकेशन और उसके फंक्शंस वगैरह। तो सबसे पहले हम उनको बताते हैं कि आपको इंडिकेशन कब देना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी पार्किंग लाइट वगैरह के बारे में, सब के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं। उन लोगों को इतना सीखने के बाद भी वो थोड़ा सा आज भी गलतियां करते हैं। अगर उनको लेफ़्ट जाना है तो राइट इंडिकेटर देंगे। अगर उनको, कई बार ये होता है कि उन्हें अगर कहीं जाना है, मुड़ना है, बिना इंडिकेटर के ही मुड़ जाते हैं। इससे आप पीछे वाली गाड़ी को आपका अंदेशा नहीं होता कि आप कहाँ जाना चाहते हो, उन्हें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता, उनको ये एक्शन लेने का टाइम नहीं मिल पाता, तो वो एकदम से ये एक मुख्य एक्सीडेंट का रूप ले सकती है। आप एकदम से टर्न ले रहे हो और पीछे से गाड़ी स्पीड में है, हाईवे पे होता है, कई बार हाईवे पे भी ये चीज़ करते हैं, लेन चेंज कर लेते हैं कई बार। तो इस चीज़ों का बहुत बड़ा वो है। बिल्कुल सही कहा निशांत भाई साहब ने कि हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें लोगों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है तो उसको आपके मोड से 5-7 सेकंड पहले उसको दे दिया करें, और या फिर 100 मीटर या फिर 50 मीटर की दूरी पर अपना इंडिकेटर दे दें, ताकि गाड़ी को पता चल जाए कि आप मुड़ने वाले हैं। जी, ये एक बहुत अच्छी सेफ्टी हो जाती है वाहन चालक के लिए, और पीछे से जो वाहन आ रहा है उसके लिए भी। जी, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं दूसरी गलती जो लोग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम भी है, विच इज़ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नशा करके गाड़ी चलाना मतलब कि सीधा सीधा एक ऐसी अनहोनी को दावत देना जो कि किसी की जीवन के लिए एक मृत्यु का कारण बन सकती है। तो नशे के अंदर क्या करते हैं आजकल लोग, नशा करते हैं, शराब पीते हैं और गाड़ी अलग वे में चलाते हैं, जहाँ पर एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसका भी वो उल्लंघन करते हैं, और गाड़ी को बहुत ही रफली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरटेकिंग करते हैं, साइड से जा रही गाड़ियों को हॉर्न बीप करते हुए चला देते हैं, और बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि उसके ब्रेक लगा देते हैं, चलती गाड़ी में गेट खोल देते हैं। तो ऐसी गलतियां नशे के खाली लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता, वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पाता। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा, जरूरी नहीं आप शराब पी के ही गाड़ी चला रहे हो, किसी भी प्रकार का अगर आप नशा कर रहे हो तो आपकी सोचने की क्षमता को थोड़ा सा स्लो कर देता है। आप एक्शन लेने में थोड़े स्लो हो जाते हो। आपको यही नहीं पता चल पाता कि मुझे एक्शन लेना है, क्विक एक्शन आप नहीं ले पाते, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रह पाती उस वक्त कि आप क्विक एक्शन ले पाओ। अगर कुछ आपके सामने से सडनली कुछ आ जाए तो आप ब्रेक भी नहीं मार पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। कई बार ये हो जाता है कि ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर दबा देते हो तो गाड़ी और स्पीड में हो जाती है, और ये भी एक मुख्य एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। तो लोग ये गलतियां करते हैं, और इसके ऊपर कानून भी कई बने हुए हैं कि आप ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। और मैं तो कहना चाहूँगा कि सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए। अगर आपने पी रखी है या आपने कोई भी किसी भी प्रकार का नशा कर रखा है तो आप या तो कैब ले लें,
या फिर आपके साथ अगर कोई है जिसने नहीं पी रखी, आप ग्रुप में हैं और आपने ड्रंक किया हुआ है, तो आपके जितने भी लोग आपके ग्रुप में हैं जिसने नहीं पिया हुआ, आप उसको गाड़ी चलाने दें। या फिर आप अकेले ही हैं, आप कैब भी नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दें, किसी को बुला लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं, मोबाइल चलाते हुए ड्राइव करना, भले ही वो कोई वीडियो देख रहे हों या फिर सिंपली बात कर रहे हों, उसकी वजह से भी ड्राइविंग में गलतियां हो जाती हैं। ये आजकल ऐसा हो गया है कि लोग अपने फ़ोन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं जी। कहीं भी जाते हैं अपने फ़ोन को अपने साथ रखते हैं, और यातायात के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ड्राइविंग करते वक्त भी अपने फ़ोन को अपने साथ रखते हैं, उसे साइड में नहीं रखते। कोई कॉल आ जाता है किसी का तो उसको रिसीव करके वो बात करने लग जाते हैं। अब बात करने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी ना सावधानियाँ थोड़ी सी हट जाती हैं। तो इसका एक बेसिक सा एक उदाहरण दिया गया है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी जी। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि अगर उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन रिसीव करके वो बात करते हुए जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि उनके दाहिने हाथ पे कौन जा रहा है, कौन बैठा है। वो टर्न ले लेते हैं और अचानक कोई गाड़ी अगर ख़राब खड़ी है तो वो उसमें जाके मतलब टकरा जाती है, या फिर कोई डिवाइडर ऐसा हो या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो वो गाड़ी वाले का ध्यान नहीं रह पाता। जी बिल्कुल, जैसे आप ये बता रहे हैं कि फ़ोन में ज़्यादा लोग घुसने लगे हैं, तो वो ड्राइविंग के दौरान भी ये चीज़ें करने लगे हैं। और आजकल तो गाड़ियों में भी स्क्रीनें दे दी हैं, एंड्रॉयड स्क्रीन दे दी हैं, तो लोग उसमें नेविगेशन वगैरह ऑन कर लेते हैं। कई बार मूवीज़ देखने लगते हैं या चलती गाड़ी में गाने सुनने लगते हैं, तो कई बार उनका ध्यान उस पर डाइवर्ट हो जाता है। और अगर आप एक बार उसको देख रहे हो, 2 सेकंड के आप व्यू के लिए अगर आप देख रहे हो, तो लगभग आपकी गाड़ी 20 से 30 मीटर तक बिना देखे, बिना दृष्टि के, मतलब आप चल रही है। हाँ, बिना उसके चल रही है। तो आप सोच लीजिए अगर 20 मीटर गाड़ी जा रही है तो कुछ भी हो सकता है। और सडनली अगर कुछ भी हुआ या कुछ भी एक्शन हुआ, मतलब आपको ये नहीं पता स्टीयरिंग आपको, और जब आप सडनली देखते हो उस चीज़ को, कुछ भी अगर आया या आपके गड्ढा आ गया या आगे रोड बंद है, कुछ भी होता है, तो आपको नहीं पता चल रहा, आप सडनली गाड़ी को कट नहीं कर पाते हो, और आप उस वक्त भी थोड़ी हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हो और कुछ ना कुछ दुर्घटना आपके साथ घट जाती है। जैसा कि कपिल जी ने कहा, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जी बिल्कुल। तो एक और जो दूसरी बड़ी गलती है लोग करते हैं, वो है गलत लेन में ड्राइव करना। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए। जी, जब ड्राइविंग सिखाते हैं हम लोग, तो उस वक्त हम उन्हें लेन डिसिप्लिन भी सिखाते हैं कि किस गाड़ी के लिए कौन सी लेन ज़रूरी है और किस लेन में किस गाड़ी को रहना चाहिए, और किस लेन की स्पीड लिमिट, हर लेन की स्पीड लिमिट भी अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि ओवरटेकिंग लेन होती है, वो सबसे राइट में होती है। आपको जब भी ओवरटेक करना है, कई बार गलती करते हैं ओवरटेक करते वक्त वो लेफ़्ट से ओवरटेक करते हैं, कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी होती, क्योंकि उस वक्त ड्राइवर का व्यू नहीं होता है। तो ड्राइवर हमारा हमेशा गाड़ी में, इंडिया में ड्राइवर हमारा राइट साइड में होता है, तो वो देख पाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तो हमें जब भी गाड़ी को आपको क्रॉस करना है, ओवरटेक करना है, तो आप राइट से करो। तो इसलिए राइट में ओवरटेकिंग लेन बनी होती है। तो हमें जब भी उस लेन में कभी गाड़ी नहीं चलानी होती। किसी को अगर स्पीड में निकलना है, ओवरटेक करना है, तो वो इंसान वही गाड़ी लेन यूज़ करेगा। और सबसे लेफ़्ट वाली वो ट्रक के लिए बनी हुई है, उसमें स्पीड लिमिट 40 तक होती है। वहाँ पे बड़ी वाहन, हैवी वाहन होते हैं, वो धीरे धीरे अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें नहीं घुसना होता, क्योंकि वहाँ पे हैवी ड्राइवर, कई बार ये होता है कि ड्राइवर सो जाते हैं चलाते हुए। ट्रक ड्राइवर्स के साथ ये होता है कि वो दिन रात उनका चलना है रोड पे। हाँ, तो अगर आप उस लेन में गए तो आपको कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है कि वो ड्राइवर जागा है या सोया है। अगर वो सो रहा होगा तो आपको क्षति पहुँचा सकता है। इसलिए आपकी जो, हाँ, ऐसा रहता है। और हम ना एक चीज़ और भी देखते हैं कि आज की भागती रफ्तार की इस दुनिया में लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी लाइन को छोड़कर वो रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, और जहाँ से यातायात आ रहा होता है वो उसी के एक साइड कॉर्नर पर चलते रहते हैं। अगर वहाँ से कोई गाड़ी ओवरटेक करती है तो वो आने वाली जो वाहन जो गलत लाइन पर चल रहा है वो उससे टकरा जाती है। और ऐसी रफ्तार में तो कहते हैं कि देरी से बेहतर है कि आप थोड़ा सा सब्र करो, और दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। जी जी। आगे हम बात करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि बाइक पर जो लोग होते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते, या फिर गाड़ी में जो लोग होते हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो इससे क्या क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? जी, हम जब भी, अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, एक हेलमेट आपकी एक शील्ड है, आपके सिर के लिए शील्ड है। सबसे, अगर मेन हमारा बॉडी पार्ट जो है दिमाग ही है, अगर वही बंद हो गया तो फिर बॉडी तो रहेगी नहीं। कई बार ये होता है कि
टसन में नए युवा बाइक लेके निकल जाएंगे और बहुत स्पीड में भी होते हैं। बहुत स्पीड में होते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में वो बाइक पे हेलमेट नहीं पहनते हैं, रील्स बनाते हैं, स्टंट मारते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी गलती से भी स्लिप करी या किसी से टकरा के गिर गई तो पीछे से आने वाला वाहन इतनी स्पीड में होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और हो सकता है वो अगर वाहन आपके सिर के ऊपर से गुजर गया तो आपका सिर तो फिर बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक चीज़ है ये, और आप सिर गया तो आपकी जान गई। तो इसलिए अगर हेलमेट पहना है तो आपके 80 to 90% चांसेस हो जाते हैं कि आप बच जाओगे। जी। और मिस्टर कपिल, आप बताना चाहेंगे कि जो कार की सीट बेल्ट लोग नहीं लगाते हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सीधा सीधा एक सिंपल सी बात है, इसमें अगर जो इंसान कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है तो सडनली अगर उसने ब्रेक ली या गाड़ी किसी डिवाइडर में जाके टकराती है तो वो सीधा शीशे से टकरा कर बाहर निकल सकता है, और जिससे उसका सर फट सकता है, और सर फट गया तो फिर कहानी वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हमें अगर गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले गाड़ी में बैठने पर अपनी सीट बेल्ट को पहले लगा लिया करें। जी, सीट बेल्ट आपको आगे जाने से एकदम से रोक लेती है। कई बार ये होता है कि आपने सडनली ब्रेक मारे, झटका लगा गाड़ी को, तो जैसे फिजिक्स का नियम है कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर हो तो सिर्फ वो मूविंग ऑब्जेक्ट ही स्टॉप होगा, आप स्टॉप नहीं होगे। आप शीशा तोड़ के बाहर जा सकते हो, या आप इतनी गहरी चोट लग सकती है, आपका सिर भी फट सकता है। तो उस वक्त आपको अगर इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं मिली, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, कोई आपको हेल्प नहीं मिल पाई, तो आपकी जान भी जा सकती है। हमारे यहाँ पर कुछ साइंस स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें दर्शाते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, बेसिक्स। जी, जैसे आजकल हमने ज़्यादातर ये नोटिस किया है कि रोड साइंस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते कि अगर आगे स्टॉप का लगा है तो उन्हें वहाँ रुकना नहीं है, वो रुकना होता है लेकिन वो रुकते नहीं है, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पार्किंग का साइन होता है जहाँ पे नो पार्किंग जोन होता है, लोग अधिकतर आपने देखा होगा कि नॉन पार्किंग जोन के अंदर ही गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं जी। जबकि वहाँ पर आने वाले, जैसे कि कभी किसी एम्बुलेंस को निकलना हो और रास्ता बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पर पार्किंग लगा दी, तो कोई सडनली किसी घर में कोई मिसहैपनिंग हुई तो वो नहीं जा पाते। जी, इससे ट्रैफिक भी जाम होता है, लोगों को ज़्यादा आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत आहत होता है इसके अंदर, हम देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं। और बहुत से ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे हमें गाड़ी स्लो करनी होती है, लेकिन जैसे ही वो जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं वो सोचते हैं हम जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनसे पहले क्रॉस कर जाए। वो गाड़ी वालों का मानसिकता ये रहती है कि हम इनसे पहले क्रॉस कर जाएं, नहीं तो ये हमारे को थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर देंगे। थोड़े से समय के लिए आप अपनी जान के साथ खेल रहे हो और दूसरों की जान के साथ भी खेल रहे हो। जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो आपने शुरू में ही कहा था कि आपको अपने से ज़्यादा दूसरों की जान की कीमत चुकानी पड़ती है। जी, हमने वन लेन के बारे में देखा होगा कि एक लाइन होती है जिसमें वन वे लाइन होती है। लोग अधिकतर क्या करते हैं, वन वे लाइन को भी अंदर अपनी गाड़ी को लेके चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि उससे वही सिचुएशन आ जाती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो सामने वाले को सडनली नहीं पता ना, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको नहीं पता चल पाता है कि गाड़ी सामने से आ रही है या आगे जा रही है, पीछे जा रही है। कई बार ये हाईवेज पे बहुत ज़्यादा होता है और ये गलतियां भी लोग करते हैं कि हाईवेज पे चढ़ जाते हैं, वो रॉन्ग साइड चढ़ जाते हैं ताकि हमें टोल बचा सकें। वो सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए, टोल बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जिससे खुद का तो नुकसान करते ही करते हैं, औरों की भी जान की परवाह नहीं करते। और ऐसे सिचुएशंस में कई बार ये भी होता है जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्लेम नहीं देते, क्योंकि गलती उस वक्त आपकी वो बता के, और बहुत सारी आपको ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस गिना देंगे कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फिर उस वक्त क्लेम नहीं मिल पाता। जी, आगे बढ़ते हैं। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है गलत तरीके से ओवरटेक करना। ओवरटेक करना गलत नहीं होता, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है, कब कब हमें नहीं करना चाहिए और कब कब हम कर सकते हैं। जी, हम ओवरटेकिंग के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम देखते हैं कि रोड ना दो तरीक़ों से डिवाइडेड होता है। एक तरफ आपने देखा होगा कि 1-1 सेंटीमीटर की कुछ पट्टियाँ बनी होती हैं जो बाय गैप के अकॉर्डिंग होती हैं। वो ये दर्शाती हैं कि आप यहाँ पर ओवरटेकिंग कर सकते हैं। यदि कहीं पर पूरी एक वाइट पट्टी पूरी सीधी है तो वो ओवरटेकिंग जोन नहीं है। अगर आपको ओवरटेक ही लेना है तो आपको सबसे पहले अपने बाएं हाथ वाले मिरर को देखना है, और उसको देखने के बाद ही आपको ये देखना है कि गाड़ी कोई आगे से या पीछे से इतनी तो नहीं है कि डिस्टेंस कम हो कि आप ओवरटेक कर पाओ। और ओवरटेक करने से पहले आपको अपना इंडिकेटर देना जो बहुत ज़रूरी है, और हमेशा जब भी ओवरटेक हो वो बाएं हाथ की तरफ से ही हो।
जी, हम अपने स्टूडेंट्स को जैसे बताते हैं कि आपको जब भी ओवरटेक करना है तो सबसे पहले आपको अपने साइड मिरर्स को देखना है। और ये गलती भी लोग बहुत करते हैं कि वो साइड मिरर्स नहीं देखते। उनको जल्दी रहती है, पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है कि उनको हर जगह जल्दी पहुंचना है। आपको अगर कहीं जल्दी जाना है तो आप अपने समय में आधा घंटा 1 घंटा जोड़ के चलें, ताकि आपको रोड पे चल रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है, आपको समय भी लग सकता है, ट्रैफिक भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समय को पहले से लेके चलें। आप एक तो आप समय पर नहीं निकलेंगे, फिर आपको रहती है जल्दी कि मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो उस जल्दी में आप जैसे ही गाड़ी उल्टी सीधी चलानी है, ओवरटेकिंग कर रहे हो, आप रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, साइन बोर्ड्स नहीं देख रहे हो, रेड सिग्नल्स क्रॉस कर जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप औरों की भी सुरक्षा की वो ध्यान नहीं रखते हो आप, कि हम तो अपने लिए जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, आप औरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, आप उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग कर देते हैं। और कई बार जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी गलती कि आप ओवरटेकिंग करते हो जब भी वो लेफ़्ट साइड से करते हो। लेफ़्ट साइड से नहीं करना होता, हमें जब भी ओवरटेक करना है वो राइट साइड से करना है, ताकि ड्राइवर का हम पे ध्यान चले जाए। वो शीशे साइड मिरर में नहीं देख पा रहा तो खुद से उसको विंडोज़ में पता चल जाएगा, वो जल्दी एक्शन ले पाएगा, तो वो एक्टिव रहेगा, उसको समय मिल जाएगा कि मैं कुछ एक्शन ले पाऊँ, अपनी गाड़ी बचा सकूँ या आपको जगह दे सकूँ। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि राइट साइड से ओवरटेक करें, लेफ़्ट साइड से ओवरटेक ना करें। जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जब सामने बड़ी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी के आगे कौन सी गाड़ी चल रही है हमें पता नहीं चल पाता, तो ऐसे में उस बड़ी गाड़ी को क्या हम ओवरटेक कर सकते हैं या हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, उस चीज़ को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने जो अपने साइड मिरर को हमने देखा तो उसमें खाली हमें 85% व्यू दिखता है जी। हमें मतलब 15% व्यू हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि मिरर हमारे जो पास में गाड़ी, मान लो कि अगर हमारे 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी हमें नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ हमें जाते हुए ही दिखाई देगी, हमें सिर्फ गाड़ी का 85% व्यू ही दिखता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है तो हमें नहीं पता चलेगा कोई गाड़ी आगे जाके ओवरटेक करके खड़ी हुई है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो ओवरटेक हमें अवॉइड ही करना चाहिए। अगर जगह ऐसी है कि आपको ओवरटेक का रास्ता दिख रहा है तब आप कर सकते हैं। और हम अगर ओवरटेक चाहते हैं तो कई बार आगे बड़ी गाड़ियाँ हमें वो इंडिकेशन देती हैं कि वो बताती हैं कि आप अब ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि वो अपना इंडिकेटर उस साइड का जला के दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हाँ आप ओवरटेक कर सकते हो, कि रास्ता आगे खाली है। जी, जैसे कि बड़ी गाड़ियों की आपने बात करी, तो उसमें छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, हर गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। हालांकि बाइक चलाने वाले को भी अगर वो हेलमेट लगा लेता है उसके भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। अगर वो शीशे में नहीं देख रहा तो वो पीछे का कुछ नहीं देख पाता, उसके साइड में गाड़ी कोई आ जाती है वो नहीं दिखती उसको सिर्फ वो गाड़ी दिखती है जो उससे लगभग 5 से 10 मीटर पीछे हो, वो सिर्फ आपको मिरर में वो गाड़ी दिखती है। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके आप बिल्कुल, कई बार गलती होती है ट्रैफिक में, आप बिल्कुल उससे सटा के लगा देते हो, तो उस गाड़ी वाले को नहीं दिख रहा कि आप उसके बराबर में कौन खड़ा है। उससे लगभग आपका 2 फीट 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे आप उसकी मिरर में दिख पाएँ, उसके व्यू पॉइंट में आ सकें, ब्लाइंड स्पॉट से आप आउट हो सकें। तो कई बार आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे ये भी लिखा होता है कीप अ सेफ डिस्टेंस, वो भी इसलिए होता है क्योंकि पीछे का उस गाड़ी वाले को नहीं दिख रहा और वो कब सडन ब्रेक मार देगा। तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप तुरंत कोई एक्शन ले पाए और अगर उसकी गति को देख के आप भी अपनी गति को कंट्रोल कर सकें। जी, तो आपने मेंशन करा ब्लाइंड स्पॉट को, तो ब्लाइंड स्पॉट आखिर होते क्या हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? ब्लाइंड स्पॉट जैसे मैंने आपको बताया था कि मिरर में देखते हैं तो उनके आसपास की जितना एरिया हमें मिरर में दिख रहा है सिर्फ हम उतना ही देख पाते हैं कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी है, 5 से 10 मीटर पीछे कोई गाड़ी है। और बड़ी गाड़ियों में होता है कि वहाँ से 2 से 2.5 फीट की जो दूरी है उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, अगर उसके बिल्कुल हम चिपका के, कोई जैसे बाइक होती है वो उस ड्राइवर को नहीं दिख रही होती है और उसके आगे कौन सी गाड़ी है 2 से 2.5 फीट पहले बिल्कुल चिपका के हम लोग खड़ी कर देते हैं ट्रैफिक में, तो उसको नहीं दिख रहा कि मेरे सामने कौन है। और कई बार ये होता है हम रोड क्रॉस करते वक्त बड़ी गाड़ियों के आगे से निकलते हैं, हमें ये गलतियां नहीं करनी। हमें हालांकि गाड़ी चलाते हुए भी नहीं, हमें अगर हम रोड पे चल भी रहे हैं तब भी हमें ये सावधानियां बरतनी है, क्योंकि हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना जी आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचिए ना, जब ड्राइवर को दिखेगा ही नहीं तो वो आपको बचाएगा कैसे। आपने अब देखा होगा कि बसों में ये चीज़ कंपनियों ने थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज़ किया है कि उन्होंने शीशे बड़े कर दिए
जो फ्रंट जो शील्ड होती है, विंड शील्ड होती है, जी। उसको बड़ा कर दिया ताकि वो ड्राइवर सामने का व्यू ज़्यादा देख सके, क्योंकि Blind spot कम हो जाए। पहले एक्सीडेंट ज़्यादा ये इसलिए होते थे क्योंकि लोग सडनली भाग के निकलते थे, तो उसको नहीं दिखता था वो उसकी गाड़ी की चपेट में आ जाते थे और भारी दुर्घटना को ये अंजाम दे देते थे, और उनसे अनजाने में भी कई लोगों का कत्ल हो जाता था। तो मिस्टर कपिल, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे हमारे टॉपिक पे? जी, ये जो अभी भाई साहब ने बताया कि ब्लाइंड स्पॉट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बसें जो भी रही हैं अभी लो फ्लोर बसें से चल रही हैं, तो उनका जो पैरेलल जो स्पेस है जो मिरर का, वो बहुत अच्छा व्यू दिखाता है। इससे सामने आने वाली गाड़ी, मतलब जैसे कि कोई गाड़ी आपके जस्ट बराबर में है, वो समझ में आ जाती है कि ये गाड़ी कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं रुकेगी। इससे बस ये है कि जीवन का हाथ नहीं पहुँचता। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो अब आगे जाके काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई हैं। कुछ कैमरे ऐसे साइड में लगा दिए गए हैं, कुछ सेंसर ऐसे लगा दिए गए हैं जिससे हमें एक इंटीमेशन मिलता है कि भाई ये चीज़ें अब सेफ जोन में है, तो आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, किसी चीज़ को नुकसान नहीं दे सकते। बस हालांकि दूसरी गाड़ी वालों को नहीं, और जो गाड़ी चला रहा है उसको भी इस ब्लाइंड स्पॉट का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। सडनली आप टर्न ना लें, आपको ये देखना होगा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, साइड में कोई गाड़ी तो नहीं है, इसलिए आप सडनली टर्न ना लें। थोड़ा सा गाड़ी को पहले आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद, और अगर आप बड़ी गाड़ी है, ट्रक वगैरह होते हैं, और ट्रक ड्राइवर हालांकि आपने देखा होगा वो चलने से पहले हॉर्न बजाते हैं ताकि आगे कोई है वो सावधान हो जाए और वो हट जाए सामने से। और ट्रक वगैरह और बस वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए सडनली ब्रेक लगाना मुश्किल भी हो जाता है। बहुत मुश्किल है। आजकल तो पावर ब्रेक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी आपकी गाड़ी, आप एक की जान बचाने के लिए लाखों हजारों की लोगों की, जितने भी पीछे बैठे हैं आपके सवारी, उन लोगों को तो आप, क्योंकि एकदम सडन ब्रेक लगेगा वो सारे के सारे किसी न किसी को कोई ना कोई चोट पहुंचेगी, तो एक की जान बचाने के लिए वो इतने बड़े रिस्क नहीं लेते हैं। जी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ फाइनल टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, फाइनल टिप्स, गाड़ी में बैठने से पहले लाइट ब्रेक और टायर को चेक करें, ज़रूर चेक करें, और फिर हाई बीम और का दुरुपयोग ना करें। जब आप चलाते हैं, सिंगल लेन पे चलाते हैं, तब भी आप हाई बीम यूज़ कर लेते हैं। हाई बीम उस वक्त के लिए है जब आपके सामने पूरी सड़क खाली पड़ी है और अंधेरा है और वहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं है, तो तब आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। फॉग है उस समय आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक वाले रोड पे भी आप हाई बीम यूज़ करोगे तो सामने से आने वाली गाड़ी वाले को उसका व्यू थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वो देख नहीं पाता, आंखों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अचानक से देख नहीं रिफ्लेक्शन पाएंगे। पड़ता, तो वो सामने से आने वाली गाड़ी को नहीं देख पाते कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम घर से निकलते हैं तो अपने हेलमेट हमेशा अपने सर पे लगा कर चले। कहीं पे भी आप रुकते हैं तो हेलमेट उतार के फिर दोबारा उसको लगा के, जब भी आप वाहन चलाएं, सीट बेल्ट हेलमेट का यूज़ हमेशा करें। ये आपकी जान बचाता है और हमेशा बचाता रहेगा। इसका कोई भी दुरुपयोग ना करें। रोड पे बने हुए साइन को समझें कि यू टर्न निषेध है, तो वहाँ पर यू टर्न ना लें। तो इन चीज़ों का बस छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि आप इससे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को स्वयं और औरों को एक अच्छे जीवन की तरह समझाएं। जी। गाड़ी को आपको रोड की गति के हिसाब से चलाना चाहिए, साइड मिरर्स में देख के चलना चाहिए, और छोटी मोटी चीज़ें हैं, इंडिकेटर दिए बिना आप मुड़ना नहीं चाहिए। और आपको जब भी, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम अपनी गाड़ी की नियमित जांच नहीं करवाते। हमको अपनी गाड़ी की नियमित जांच करानी ज़रूरी है, जिससे अगर हमारी गाड़ी सही रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पता मशीन है, मशीन में कुछ भी तकनीकी खराबी आ सकती है। आप कभी सडनली चलते चलते गाड़ी अगर बंद हो गई, अगर आप हाईवे पे हैं, वहाँ तो ओवर स्पीड रहता है, तो वहाँ पे सब गाड़ियाँ स्पीड में रहती हैं। आपकी सडनली अगर गाड़ी बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई या आपके टायर आपने चेक नहीं किए, टायर फट गया, तो पीछे से आने वाली गाड़ी आपको चाहते हुए भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नज़दीक है आपके तो कितनी भी ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश कर ले, वो फिर भी आपसे टकरा ही जाएगी। तो आप उसको भी नुकसान करोगे, अपने आप को भी नुकसान करोगे। तो आपको नियमित जांच ज़रूरी है। टायर हो गया, लाइट्स हो गई, या फिर उसके ऑयल चेक, इंजन ऑयल चेक नहीं करते लोग, ब्रेक्स चेक नहीं करते। आजकल पोल्यूशन चेक भी होता है, वो भी हमें करवाते रहना चाहिए। पॉल्यूशन तो ज़रूरी है। पॉल्यूशन से ये रहता है कि आपकी गाड़ी कितना ज़्यादा, इंजन आपका लाइफ अच्छी है और आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो भी है। तो आज की हमारी बातचीत का कंक्लूजन ये है कि ड्राइविंग करते टाइम हम जो ध्यान रखते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखते, बल्कि बाकियों के लिए भी रखते हैं। तो
अब नमस्कार, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद हमारे दर्शकों का